आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि मूविंग एवरेज का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, किस जगह पे मूविंग एवरेज का यूज़ होता है, कौन कौन सा मूविंग एवरेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा काम करता है, कौन सा टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज का क्या रिएक्शन होता है, और मूविंग एवरेज को हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें या फिर स्विंग ट्रेडिंग की तरफ देखें या फिर इंट्राडे की तरफ देखें। तो स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारा जगह पे एक टाइम फ्रेम होता है। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम या फिर इंट्राडे टाइम फ्रेम 1 आवर या 15 मिनट। तो बहुत सारा टाइम फ्रेम्स है और मूविंग एवरेज सारा टाइम फ्रेम में अलग अलग तरह का चार्ट शो करता है। मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, तो इस पर हम लोग पूरा 100% भरोसा नहीं कर सकते, बट इसका यूज करके हम लोग एक ट्रेंड का पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये ट्रेंड हम लोग मूविंग एवरेज को देख के पता कर सकते हैं। या फिर आप किसी पोजीशन पे अपना पोजीशन लिए, मीन्स किसी पोजीशन पे बाई किए, कोई स्टॉक को बाई किए हैं, वो स्टॉक कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के बाद वो कौन सा मूविंग एवरेज के पास में आके वापस से ऊपर जाएगा या फिर वहां से टूट के वापस नीचे गिर जाएगा। तो एक हम लोग पोजीशन को ट्रैक करने के लिए मूविंग एवरेज का बहुत अच्छे तरीका से यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कि मूविंग एवरेज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ये सामने हम लोग का विप्रो का चार्ट है। अब बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मूविंग एवरेज को देखना। बड़े टाइम फ्रेम में क्यों देखें? क्योंकि बड़े टाइम में जो हम लोग का एक्यूरेसी होता है वो बहुत हाई होता है। जितना छोटा टाइम फ्रेम में जाता है अपना एक्यूरेसी उतना कम होता जाता है। तो ये वीकली चार्ट है विप्रो का। अब विप्रो में जो वीकली चार्ट है उसको हम लोग देखें मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो हम बोलते हैं एक ट्रेंड को पता लगाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये जब तक मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन पीरियड में था, जब सारा का सारा मूविंग एवरेज एक जगह पे था जहां से कोई डायरेक्शन नहीं मिला था, स्टॉक भी उसी जगह रेंज में फंसा हुआ था, तो ये पूरा का पूरा जो रेंज है एक रेंज बाउंड में मार्केट फंसा हुआ है। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते तो आप लोग को देखिएगा एक रेंज बाउंड में है और इस रेंज बाउंड के अंदर में ही मार्केट पूरा फंसा हुआ है। अब जब इस रेंज बाउंड के बाहर मार्केट जा रहा है तो हम लोग इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट बाहर गया। अब बाहर जाने के बाद हम लोग मूविंग एवरेज का यूज करके पता लगाएंगे कि अब हम लोग ट्रेंड में घुसे हैं, मीन्स कि जब हम लोग पोजिशनल ट्रेड लिए हैं, यानी कि 1 महीना, 6 महीना, 1 साल या 2 साल, 5 साल के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, तो इन्वेस्ट करने के बाद उस स्टॉक में हम लोग कहाँ मूविंग एवरेज का यूज करके स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहाँ पे एग्जिट लेंगे या फिर कहाँ तक वेट करेंगे। तो मूविंग एवरेज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूविंग एवरेज 3 तरह का होता है और बहुत तरह का होता है, ऐसा नहीं कि 3 तरह का होता है, मगर ये जो 3 मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से काम करता है। जो ग्रीन वाला मूविंग एवरेज दिख रहा है ये 20 मूविंग एवरेज है, जो कि कैंडल्स को हमेशा अपने साथ में रखता है। जब एक ब्रेकआउट आता है या फिर जब बुलिश मूव आता है तो मूविंग एवरेज क्या होता है, 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अपना ऊपर का रैली कंटिन्यू रखता है। उसके बाद आता है 50 मूविंग एवरेज, जो 20 मूविंग एवरेज के नीचे होता है, मीन्स ये 50 दिन का एवरेज बताता है। 20 मूविंग एवरेज 20 दिन का एवरेज बताता है। और नीचे जो ब्लैक वाला है ये 200 मूविंग एवरेज है, मतलब 200 दिन का एवरेज बताते हैं कि 200 दिन पहले क्या स्टॉक का प्राइस था, अभी रिसेंट में स्टॉक का प्राइस क्या है। तो 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज या 20 मूविंग एवरेज, ये 3 मूविंग एवरेज का यूज करके हम लोग एक ट्रेंड का बहुत अच्छे तरीका से पता लगा सकते हैं कि एक स्टॉक में क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ तक नीचे गिरा, फिर मूविंग एवरेज पे कैसे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो प्राइस एक्शन को देख के हम लोग यूज करते हैं, बट मूविंग एवरेज को भी देख के हम लोग एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन देता है। जब सपोर्ट और सपोर्ट जोन पे और मूविंग एवरेज पे अगर दोनों एक ही साथ आ जाता है तो वो बहुत पावरफुल सिग्नल होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए मूविंग एवरेज को यूज करके हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। अब जैसे कि इस जगह पे जब हम लोग का ब्रेकआउट आया, मार्केट जब इस फेज से बाहर निकला, हालांकि जब मार्केट में यहाँ से ये डाउन हो रहा था, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग को अपना पोजीशन में एंट्री लेना है, तो अब हम लोग यहाँ से यहाँ का एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग ये फेज को डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोग को व्यू जो मिले वो क्लियर व्यू मिले। अब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चला, मार्केट इस जगह से नीचे गिरा, वापस इस जगह पे आके वापस से नीचे गिरा, वापस इस जगह से आके वापस से नीचे गिरा। तो इस जगह पे 2 बार रेसिस्टेंस लग के मार्केट रिवर्स हो गया, बट हम लोग अभी तक ट्रेड नहीं लिए। हम लोग ट्रेड कब लेंगे, जब हम लोग को कंफर्मेशन मिलेगा, क्लियर कंफर्मेशन मिलेगा, तब हम लोग ट्रेड में एंट्री लेंगे।
तो मार्केट जब ब्रेकआउट फेज में आया तो फिर से कंसोलिडेशन रेंज में यहाँ पे आ गया। अब इस जगह पे देखिए एक कंसोलिडेशन रेंज बना, और एक बात हमेशा याद रहे, जब भी मार्केट कोई ब्रेकआउट देने वाला है, बड़ा ब्रेकआउट आने वाला होता है, तो उस जगह पे कंसोलिडेशन होता है। 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5, 15, 20, जितना ज़्यादा कैंडल का कंसोलिडेशन रेंज बनता है वो उतना ज़्यादा अच्छा मूव देता है। तो इस जगह पे क्या होता है कि हम लोगों का बहुत अच्छे तरीका से यूज होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉसओवर जो हो रहा है वो क्रॉसओवर पे हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं। अब ये जो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद देखिए यहाँ पे कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, नीचे जो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कैंडल का साइज बहुत बड़ा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे जब ये कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक होगा तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे, और बाई करने का डबल कंफर्मेशन हम लोग को मिल रहा है। एक तो ट्रेड लाइन ब्रेक हो रहा है और दूसरा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो रहा है। जो 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो हम लोग को बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग कंफर्मेशन मिल रहा है कि हम लोग का यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट है अपने को यहाँ पे बाई करना है। और जो लो है जहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज बना, यानी कि ये 206 या 200 जो लेवल है, इस लेवल पे हम लोग का जो लो बना है हम लोग इसको अपना स्टॉप लॉस मानेंगे। अब हम लोग मूविंग एवरेज को देख के ट्रेंड का पता लगाएंगे, ट्रेंड कहाँ तक जा रहा है। अब देखिए यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के साथ में मार्केट चलते चलते ऊपर जा रहा है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया, 20 मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लिया, मार्केट वापस से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो हर एक ट्रेंड का पता बहुत ईजी से लगता है। अब देखिए अब यहाँ पे फिर से अगर हम लोग देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज पे मार्केट आके ऐसे ट्रेंड का पता लगा रहे हैं। अब 200 मूविंग एवरेज पे देखिए मार्केट बार बार 200 मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। उसके बाद अगर हम लोग पीडी लाइट में देखते हैं, जो कि ट्रेंड जो बड़ा ट्रेंड होता है, जैसे मार्केट रैली में होता है, वो रैली हम लोग बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। 200 मूविंग एवरेज कंटिन्यू ऊपर की तरफ है, 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज से देखिए मार्केट यहाँ से आया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, आया सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, वापस आया सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, वापस आया सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। इस जगह पे वापस से देखिए मार्केट आया 20 मूविंग एवरेज पे, मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरीके से हम लोग एक ट्रेंड का बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं, और मूविंग एवरेज बहुत यूजफुल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बताता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ऐसा ऐसा वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा का सारा ग्रुप्स का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से हम लोग का पेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।